नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट साथी में। आज के सत्र में हम यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप सभी की अपकमिंग जो प्रीलिम्स पेपर है यूपीपीएससी की, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और ये 27 अक्टूबर को होने वाला है। तो हमारे पास लगभग 4 से 5 महीने अब हैं हमारी प्रिपरेशन को लेके। तो हमें प्रीलिम्स को लेके एक बेहतर रणनीति बनाने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम अप्रोच करें इसको लेके। और किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानने का जो सबसे बेहतर सोर्स होता है वो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास उसकी सिलेबस होती है और दूसरा हमारे पास प्रीवियस ईयर होता है। यूपीपीएससी के साथ ये अच्छी चीज़ें हैं कि दोनों चीज़ें हमें वाइडली अवेलेबल है। तो अब हम ये करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, हम 2016 को बेस बनाएंगे। 2016 से लेके 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर को देखेंगे, कंप्लीट जीएस की, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो। हम सारे सेक्शन को क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे और ट्रेंड्स को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रीलिम्स में हमें किस तरह की अप्रोच की जरूरत है और किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। आज के इस सत्र में हम जो है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं। तो आज हम ज्योग्राफी 2016 की प्रीलिम्स के जो है वो यूपीपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसके बेस से हम 2023 तक चलेंगे और फिर एक लास्ट कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें किन किन डायमेंशंस पे, किन किन चीज़ों पे क्या करनी है, वो हमें फोकस करनी है। यूपीपीएससी के पेपर में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों का एक बहुत ही वाइटल रोल होता है। लगभग 30 से 35% एवरेज आपको जो है वो सिर्फ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से देखने को मिलते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके फिर अलग अलग सेगमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि किन किन सेगमेंट से हमें जो है वो क्वेश्चंस देखने को बार बार मिलते हैं। तो चलिए 2016 के पेपर से शुरू करते हैं और फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे 2013-23 तक। और फिर हम इसकी एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि हमें कैसे अप्रोच करना है इस साल के जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम को लेके। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है वो ये है कि इन विच द स्टेट इज नेलांग वैली इज लोकेटेड। तो 2016 में एक प्रश्न आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे नेलांग वैली के बारे में पूछा गया था कि नेलांग वैली इनमें से किस जगह पे लोकेटेड है। और इसमें ऑप्शन आपके दिए गए थे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। नेलांग वैली जो है वो आपको क्या है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अब ये नेलांग वैली जो है वो आपको यहाँ पे क्यों पूछा गया, तो देखिए आपके जितने भी जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, तो माउंटेन रेंजेस में एक तो आपके रेंजेस बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जहाँ से आपसे रेंज का नाम पूछ लिया जाएगा, उसके हाइट से एसोसिएटेड आपके माउंटेन के पासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वैलीज से देखने के क्वेश्चंस मिलते हैं। सो ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जहाँ से ये क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। नेलांग वैली की अगर हम बात करें तो नेलांग वैली में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया चाइना बॉर्डर के पास आपको यहाँ पे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और ये गंगोत्री नेशनल पार्क का क्या है, आपका हिस्सा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ध्यान रखना कि ये जो है वो क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क का क्या है, हिस्सा है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको ये, क्योंकि आपके पूरे के पूरे नॉर्दर्न रीजन्स में जो है ये भी क्वेश्चंस आपको माउंटेन रेंजेस वाले से क्वेश्चन से आ जाते हैं कि जम्मू कश्मीर या हिमाचल इन रीजन्स में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क जो है मौजूद है। ये उस साल क्यों पूछा गया था, क्योंकि 2015 में इसे जो है वो टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया था और इसलिए जो है वो चर्चे में था। एंड दैट इज वाई ये वैली हमारे लिए क्या हो जाता था, इंपॉर्टेंट था। उस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या होंगे, वैली से रिलेटेड आपको देखने को मिला था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे कुछ विंड्स दिए गए हैं जो वर्ल्ड में आपको विंड्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलते हैं और उनके रीजन्स के बारे में दिया गया और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे फॉइन के बारे में बात की गई है और कहा जा रहा है कि ये एल्प्स माउंटेन के बात है। तो पहले अगर हम फॉइन, देन हम यहाँ पर बोड़ा की बात की जा रही है, मिस्ट्रल की बात की जा रही है और खमसीन के बारे में बात की जा रही है। फॉइन की बात करें तो फॉइन बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये एल्प्स माउंटेन से क्या होती है, ब्लो करती है। ये एक माउंटेनियस विंड का क्या है, एग्जाम्पल है। और ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो क्या होती है, ऊपर से स्लिप डाउन, लीवर डाउन से आपको आती हुई दिखेगी और ये वार्म विंड का एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें हमें फॉइन के बारे में बिल्कुल यहाँ पे क्लियर। दूसरी बात है यहाँ पे आपको खमशीन के बारे में भी बात की जा रही है। तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि अफ्रीकन वाले रीजन से
आपकी जो अफ्रीका का रीजन है, अफ्रीका वाले रीजन में सहारन डेजर्ट से बहुत सारी क्या होती है, आपकी वार्म विंड ब्लो करती है। आप में इसमें से एक बहुत कॉमन जिसका नाम सिरक्को है, आप जानते होंगे। और उसी सिरक्को को लोकली रीजन्स में, इजिप्ट वाले रीजन में, इजिप्ट के रीजन में इसे क्या कहा जाता है, इसे खमसीन कहा जाता है। तो खमसीन बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या होगा देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पे बोरा और मिस्ट्रल के बारे में कहा जा रहा है। अब देखिए बोरा के बारे में कहा जा रहा है कि ये पोलैंड से ब्लो करी, और मिस्ट्रल के बारे में कहा जा रहा है राइन वैली से। इस सारी यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस में ये हुआ था कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या थे, इनकरेक्ट थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेटिंग करने में इशू, लेकिन यहाँ पे जो करेक्टली मैच में ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो समझते हैं कि आखिर ये कैसे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बोरा के बारे में या मिस्ट्रल के बारे में, तो मिस्ट्रल और बोरा दोनों आपको देखने को मिलेगा। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड विंड। ये दोनों क्या है, कोल्ड विंड के एग्जाम्पल है, ठंडी वायु का क्या है, एग्जाम्पल है। जो बोरा है वो आपके क्या है, बोरा आपके ईस्टर्न यूरोप वाले रीजन से क्या करती है, ब्लो करती हुई आती है। और ये आपको देखने को मिलेगा कि एड्रियाटिक सागर वाले रीजन्स में आएगी, ये आपके इटली वाले रीजन को इम्पैक्ट करती है। वहीं जब हम मिस्ट्रल की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये वेस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न वाले यूरोप रीजन से क्या करती है, ब्लो करती है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये फ्रांस वाले रीजन और इन सारे रीजन को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको राइन नहीं बल्कि जो है वो क्या है, आपकी जो है रोन वैली नहीं, बल्कि जो आपको यहाँ पर क्या होती है, ये आपकी जो है राइन वैली नहीं, रोन वैली से क्या करती है, आपकी ब्लो करती हुई आपको दिखेगी। राइन वैली जो है वो अपर रीजन में, रोन वैली जो नीचे है, और रोन में आपको ये देखने को मिलेगा फ्रांस वाले रीजन में ये ब्लो करती है। ये जो आपकी मिस्ट्रल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विंड है आपको इन रीजन्स में। इंपॉर्टेंट इन सेंस में कि बहुत हैजर्डस होती है, बहुत स्पीड ब्लो करती है, और इसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि यूरोपी का पूरा जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम ही क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि मिस्ट्रल और बोरा इन दोनों की लोकेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट आंसर था वो बी और सी दोनों आपको देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ एरिया यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ लेक्स को दिया गया है, वर्ल्ड के कुछ लेक्स आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं। ग्रेट बियर दिया गया, बैकाल दिया गया, विक्टोरिया दिया गया और सुपीरियर के बारे में दिया गया। और कहा जा रहा है कि इसको एरिया के टर्म्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करिए, अरेंज करिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि सबसे ज़्यादा एरिया में कौन है और उसके बाद एरिया में कौन कम होता चला जा रहा है, वैसे हमें इसे अरेंज करना है। नाउ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया में अगर हमें कोई दिखेगा तो दैट इज द लेक सुपीरियर, यू विल सी ओवर हियर। यहाँ पर लेक सुपीरियर आपको सबसे ज़्यादा क्या होगा, एरिया में आपको बड़ा दिखेगा। वहीं उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि लेक विक्टोरिया जो है वो सेकेंड आपकी सबसे ज़्यादा क्या थी इसमें एरियाज में, एंड देन आपको लेक बैकाल एंड आपका ग्रेट बियर लेक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 होगा। लेकिन जनरली क्या होता है, इंटेंशनली हम इस तरीके के प्रश्न तो हम नहीं पढ़ते हैं कि करेक्ट वाइज मतलब ऑर्डर्स वाइज में कि कौन से किलोमीटर में कितने किलोमीटर एरियाज की कौन कौन से लेक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक रैंडम क्वेश्चन ही आप समझिए। जनरली हम किसी कॉन्टिनेंट के अंदर में सबसे बड़े लार्जेस्ट लेक को, सबसे स्मॉलेस्ट लेक को, सबसे डीपेस्ट लेक को, इन सारे लेक को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एक आध आपको देखने को मिल जाएंगे, पर जनरली ये क्वेश्चन आपके जो है वो एक नॉर्मल नेशंस के क्वेश्चंस नहीं है। वहीं अगर आप वर्ल्ड के लार्जेस्ट लेक की बात करो इन द टर्म्स ऑफ एरिया, तो आपको कैस्पियन सी क्या होगा, दिखाई देगा। कैस्पियन सी जो है वो क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आपकी क्या है, वो एरियाज वाइज में आपकी क्या है, वो ओशन सी आपको यहाँ पे क्या होगी, दिखाई देगी। मुझे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट वाली आप जो है वो मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। एंड वॉल्यूमेट्रिकली सबसे लार्जेस्ट, वॉल्यूम में सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में क्या करिए, यहाँ पर आप मेंशन करिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लेक से एसोसिएटेड जो है वो देखने को मिलते हैं। लेक से एसोसिएटेड हमें अलग अलग डायमेंशंस में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि लेक कहाँ है, किस कंट्री में है, और किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें जो है वो रेगुलरली देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे कौन सा मैच नहीं करता, और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स को मेंशन किया गया और पोर्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे पहला कि कौन सा पोर्ट जो है वो मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे पहला पोर्ट जो आपको दिया गया दैट इज द रॉटरडैम, एंड देन इसको कहा जा रहा है कि इट्स इन द नीदरलैंड। इगांकी के बारे में बात किया जा रहा है, मॉन्टेनविडियो के बारे में बात किया जा रहा है, जकार्ता के बारे में बात किया जा रहा है। तो रॉटरडैम के बारे में बिल्कुल सही है, ये नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। रॉटरडैम इज बिल्कुल क्लियर है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये किस रिवर के पास आपको क्या होता है देखने को मिलता है, किस रिवर के ऊपर।
नाउ दस हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंगांकी जो है वो आपको चाइना में ना होके कहाँ पे है, इट इज़ इन रसिया। तो यानी कि वर्ल्ड के जो पोर्ट्स आपको होते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, वो भी आपको यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो हम लास्ट में सारे टॉपिक्स को लिस्ट आउट करेंगे कि हमें ज्योग्राफी के किन किन सेगमेंट्स पे फोकस करनी है और वर्ल्ड के और इंडिया के कौन कौन से सेगमेंट को हमें क्या करना है, बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। तो ये चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है कि प्रीवियस ईयर के हर डायमेंशंस में हमें डिफरेंट जोन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैचिंग लिस्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि करेक्ट आंसर्स को मैच करिए, और यहाँ पे माउंटेन पासेस के बारे में बात की जा रही है और स्टेट के बारे में बात की जा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है वो रेगुलरली देखने को मिलेंगे कि माउंटेन पासेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और वहाँ से तो यहाँ पे माना जो है वो के बारे में बात किया जा रहा है, नाथुला के बारे में बात किया जा रहा है, जोजिला के बारे में बात किया जा रहा है, सिपकिला के बारे में बात किया जा रहा है, और द स्टेट यहाँ पे दिया गया वो सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तराखंड को। अब अगर हम माना के बारे में देखें तो माना जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हम सीधा जो हम इसको क्लियरली देखेंगे ये हमें उत्तराखंड में जो है वो क्या होता है देखने को मिलता है। वही जब हम नाथुला की बात करते हैं तो नाथुला पासेस हमें जो है वो कहाँ सिक्किम में देखने को मिलता है। जोजिला बहुत कॉमन है, जोजिला आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर में, और सिपकिला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है हिमाचल प्रदेश। तो क्लियरली अगर हम ऑर्डर को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि 4 1 2 3 इज द करेक्ट ऑर्डर ओवर हियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है वो सी है, 4 1 2 3। अब इसमें आपको क्या करना है, एक तो हमें पूरी मैपिंग आउट करनी है कि हमें कहाँ पे कौन कौन से पासेज हैं, और इन सारे पासेज पे मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक कंप्लीट वीडियो सेशन लाएंगे जिसमें हम पूरे पासेज के बारे में बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पासेज आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि आप देखेंगे जैसे सिपकिला है, तो सिपकिला इज इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर जो है इंडिया में कौन सी रिवर इस सिपकिला के थ्रू क्या करती है, इंटर करती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में क्या करते हैं बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, विच ऑफ द रिवर जो है वो सिपकिला पैसेज के थ्रू जो है वो इंडिया में इंटर करती है। ये आपके यहाँ पर जो है इसको आप क्लियरली आंसर करेंगे। इसके अलावा अगर आप और भी माउंटेन पासेस की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा माना, नीति, लिपुलेख, ये सारे आपको उत्तराखंड में दिखेंगे, नाथुला, जेलेपला ये आपके सिक्किम में, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, दीज आर द आपके जम्मू कश्मीर में, सिपकिला है, बारालांगचा है। तो देयर आर द मल्टीपल पासेस जो आपको इन रीजन्स में देखने को मिलते हैं। ये सारे पासेस पे इंडिया के कई सारे पासेस, एक तो आपको हिमालयन रीजन्स में भी देखने को मिलेंगे, कुछ पासेस आपके जो है वो वेस्टर्न घाट वाले रीजन्स में भी देखने को मिलते हैं। उन सारे पासेस के बारे में हम क्या करेंगे, थाल, बोर्ड, ये सारे जो हमारे हैं दीज आर द इम्पॉर्टेंट पासेस, तो उनके बारे में भी हमें क्या करना है, अलग से देखना है, उसके बारे में हमें समझना है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की पासेस ऑफ द इंडिया हमें क्या करनी है, अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द लेटेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ कहा रहा है कि कौन सा यहाँ पे रॉक सिस्टम जो है वो क्या है इंडिया में लेटेस्ट है। तो कौन सा रॉक सिस्टम आपको इंडिया में लेटेस्ट देखने को मिलता है। अब इंडिया में आपको पता है कि यहाँ पे आर्कियन से लेके हमें क्वार्टिनरी टाइप तक के जो है क्या होते हैं रॉक सिस्टम देखने को मिलता है, यानी ऐसे रॉक्स जो अर्थ के फॉर्मेशन के समय ही था, और ऐसे रॉक जो अभी सबसे लेटेस्ट हैं क्वार्टिनरीज, जो कि आपको गंगा और जो है सिंधु के डेल्टाइज रीजन्स में आपको देखने को मिलता है। तो एक पूरी सीक्वेंस है रॉक सिस्टम की। यहाँ पे आपको विंध्यन, कडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा रॉक सिस्टम इंडिया में सबसे लेटेस्ट है इन सब में से। तो इन सारे में से अगर देखेंगे तो सबसे लेटेस्ट हमें यहाँ पे कौन सा दिखेगा, गोंडवाना दिखेगा। अगर हम इन चारों के ऑप्शन ऑर्डर को देखेंगे तो सबसे पुराना जो है हमें इसमें दिखेगा धारवाड़, देन कुडप्पा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, देन विंध्यन, एंड देन आपको लास्ट में जो है दैट इज व गोंडवाना। थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया में जितने भी आपके रॉक सिस्टम है उन सारे रॉक सिस्टम को हम चार पार्ट में मेजरली क्या करते हैं डिवाइड। एक तो आपके आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम में आप क्या करते हैं, इसे करते हैं। तो आर्कियन रॉक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा ये आपके ऑर्डर में सबसे पुराना आर्कियन, देन आपका धारवाड़, देन आपका कुडप्पा, देन विंडियन, देन कार्बोनिफेरस सिस्टम, देन आपके गोंडवाना, मेसोजोइक, दक्कन, टर्शियरी, एंड नाउ इन द टर्म्स वी क्लास सरी के लेटेस्ट में क्वार्टनरीज तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये सारे आपके रॉक्स मतलब सिस्टम है जो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ओल्ड टू आपके जो है वो अभी तक के प्रेजेंट वाले तक। तो गोंडवाना इन सब में से सबसे जो है क्या है न्यूएस्ट फॉर्म है, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये अपर जो है वो पैलेजोइक, लोअर और मेसोजोइक पीरियड में आपको यहाँ पे अपर पैलेजोइक में और लोअर मेसोजोइक एरिया में क्या होता है आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो बस आपको ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों पे हम एक कंप्लीट सेशन लाएंगे, इंडिया के रॉक सिस्टम पे, किस तरह के रॉक सिस्टम इंडिया में पाए जाते हैं, और जब हम रॉक पढ़ते हैं तो रॉक से एसोसिएट करके हमारे सारे मिनरल्स और ये सारी चीज़ें हमें तब समझ में आती है। एग्जैक्टली हम समझ पाते हैं कि रॉक सिस्टम को समझ पाते हैं, हम सॉइल्स को समझ पाते हैं, तो रॉक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन रॉक सिस्टम को हमें अच्छे से पढ़ने की क्या है जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन ओवर हियर इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग को मैचिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे ट्राइब्स और एरिया के बारे में बात की जा रही है। और ट्राइब में यहाँ पे आपको क्रेडिट ट्राइब के बारे में बात किया जा रहा है, बुशमैन के बारे में बात किया जा रहा है, एनू के बारे में बात किया जा रहा है। तो वर्ल्ड के कुछ ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया, और आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया जापान, अरब, सेंट्रल एशिया और कालाहारी। तो वर्ल्ड में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो आपको वहाँ पे क्या होते हैं, क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड के भी और इंडिया के भी। ये दोनों हमारे लिए क्या होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे करेक्ट आंसर्स की अगर हम बढ़े तो क्लियरली अगर हम देखेंगे तो क्लियरली हमें जो है वो क्या होता है, बेसिकली ये हमें रिलेटेड होता है सेंट्रल एशियन रीजन से। क्योंकि जो है वो सेंट्रल एशियन रिलेटेड से, बुशमैन बहुत फेमस है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये अफ्रीका से रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका से बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। कालाहारी, कालाहारी बेसिकली ये डेजर्ट है, तो इस रीजन से ये क्या है, बिल्कुल एसोसिएटेड है। वही जब हम बात करेंगे एनू के बारे में बात करेंगे तो एनू इज रिलेटेड टू द आपके जापान से, जापान से ये क्या है रिलेटेड है। एंड द बहू इज रिलेटेड टू आपका अरबियन, सुल्ताना बहू की एक डायनेस्टीज के रूप में, एनेसेस्टर के रूप में आपको ये उसकी ही जो है प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दीज आर द ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें 3, 4, 1, 2 का जो है करेक्ट ऑर्डर देखेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा टर्कनिक एथनिक ग्रुप है जो सेंट्रल एशियाज वाले रीजन में पाया जाता है, बुशमैन इन द कालाहारी डेजर्ट, एनू आपको जो है वो जापान में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर इज व्हाट द रूट जिससे ले के थ्रू जो आपको क्या होता है पासिस करता है। सो द रूट इज लीड थ्रू विच इज फॉलोइंग पासिस। कौन सा पासिस आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, जोजिला के बारे में, सिपकिला के बारे में, चुम्बी के बारे में, बनिहाल के बारे में। तो सीधा पे हम करेक्ट आंसर्स की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे जोजिला जो है वो आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। इट्स कनेक्टेड टू द आपका ले टू द कश्मीर, आपको यहाँ पे क्या होगा जोजिला आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको जाना होगा तो आप जोजिला के थ्रू क्या करेंगे, वो आप कश्मीर से जो है उस कश्मीर वैली से यानी श्रीनगर से आप जो है वो ले की तरफ आपको अगर जाना होगा तो आप इस पास को क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे। तो जोजिला आपको यहाँ पर क्या होगा देखने को मिलेगा। देयर इज 2, एक तो बुर्जिल आपको अपन देखते हैं और एक आपको यहाँ पे जोजिला। दीज आर द ऑन द आपके जो है वो ग्रेटर हिमालयस के आपको रीजन्स में देखने को मिलेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट आपका जो है वो लेक पास है। सिपकिला के बारे में अभी हमने देखा था उत्तराखंड में आपको यहाँ पे, और चुम्बी वैली इज इन द आपके जो है वो तिब्बतन रीजन्स में बेसिकली मिलेगा, सिक्किम वाले रीजन से बॉर्डर करती है। और बनिहाल जो है आपके, ठीक है, दिस आर द सेम्स वैली रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बनिहाल आपका भी ये जो है वो लोअर आपके जो है पी पंजाल रीजन्स में आपको यहाँ पे क्या होगा देखने को मिलेगा। दे आर द मेनी आपके पासेस, सारे पासेस के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके सबके ऊपर में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओवर हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे जो है वो किसके बारे में दिया गया है, द क्वेश्चन ओवर द फिर से आपके मैचिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे ग्रासलैंड्स की बात की गई है और कॉन्टिनेंट की बात की गई है। तो इस बार जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो ग्रासलैंड्स के ऊपर में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं वो मल्टीपल डायमेंशंस को टच आउट कर रहा है। यहाँ पे ग्रासलैंड से एसोसिएटेड क्वेश्चन दिया गया, एंड द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे लानूस के बारे में बात की जा रही है, स्टेपीज के बारे में बात की जा रही है, प्रेरीज के बारे में बात की जा रही है, और वेल्ड के बारे में बात किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैचिंग टू द कॉन्टिनेंट्स एसोसिएटेड, कौन सा किस कंटिनेंट से एसोसिएट करता है। तो जब हम लानोस की बात करते हैं तो लानोस देखते ही हमारा दिमाग जो सीधा कहाँ पहुँचता है, इन द साउथ अफ्रीका रीजन हमें पहुँचता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेपी, तो स्टेपी हमें जो सिंपली हमें क्या होगा, दिस इज एसोसिएटेड टू द आपका यूरोपियन वाला रीजन से। और प्रेरीज की बात करेंगे तो ये हमें नॉर्थ अमेरिका से एसोसिएट करेगा। वहीं वेल्ड की बात करें तो ये हमें कहा है अफ्रीका से एसोसिएटेड है। यानी कि अगर हम करेक्ट ऑर्डर को मैच आउट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि 4, 3, 1, 2 इज द करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब हम लानोस की बात करते हैं तो लानोस हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका में ये इक्वेटोरियल रीजन्स के अपर आपको जो है दो एक देखने मिलेगा, एक तो लानोस देखने को मिलेगा और एक आपको कंपोज देखने को मिलेगा। तो वेनेजुएला वाले रीजन में लानोस आपको देखने को मिलता है, ये जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का उदाहरण है। वही कंपोज आपको वो भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का उदाहरण है। स्टेपी इज एग्जांपल्स ऑफ आपके जो है दिस ऑल्दो आपको जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड का उदाहरण है। प्रेरीज इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट, एंड विल्ड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वर्ल्ड में आपको कई सारे ग्रासलैंड्स मिलेंगे, लानोज मिलेंगे, ठीक है, आपके पंपास मिलेंगे, कंपोज मिलेंगे, स्टेपीज मिलेंगे, ठीक है। पंपास इज नॉट अ ग्रासलैंड, इट्स एक्चुअली में
पंपास इज ऑल्सो ग्रासलैंड। पंपास इज आपका डिफरेंट, इज अ टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। और लानोज एंड कंपोज इज आपका ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड। स्टेपरी आपको ये आपके जो है वो साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको स्टेपी देखने को मिलेगा, प्रेरीज देखने को मिलेगा, विल्ड देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका में आपको यहाँ पे सवाना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है वो ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल, और ये ग्रासलैंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, मैपिंग आउट कर लेनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया अलोन प्रोड्यूसेस मोर देन 70% ऑफ आपके जो है कंट्रीज कॉफी के। तो 70% से अधिक जो है वो कॉफी प्रोड्यूस कंट्री यहाँ मतलब स्टेट कौन सा है यहाँ पे, इसके बारे में क्वेश्चन किया गया। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और कर्नाटका। एंड द करेक्ट आंसर ओवर इज व्हाट वी कॉल द आपके जो है वो कर्नाटका से। तो यहाँ पे जितने भी आपके एग्रीकल्चर फूड्स हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो है वो कितने किसकी प्रोडक्शन रेट है, कौन सा स्टेट आपको उसमें लीड करता है। ये एग्रीकल्चर डेटा हमें क्या करनी होती है, ध्यान में रखनी होगी। ये हमें डिफरेंट टाइप में आपको जो है वो क्या होगी देखने को मिलेगी, और इससे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर क्या होगा क्लियरली आपको समझ में आएगा। हर साल ये चेंज करते रहते हैं, तो इसे हमें अपडेट करके देखने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, यहाँ पे आपको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैचिंग करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया था। नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात की जा रही है और उससे एसोसिएटेड कंट्री के बारे में हम बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे किनकी के बारे में बात किया जा रहा है, कैंटन के बारे में बात किया जा रहा है, लॉरेन के बारे में बात किया जा रहा है और बेलो ओरिएंटल के बारे में बात किया जा रहा है। किनकी इज बेसिकली आपके जो है वो कहाँ से एसोसिएटेड, इट्स रिलेटेड जापान आपको देखने को मिलेगा। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द कैंटन, ये आपको जो है वो चाइना में आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन द जापान, इन द चाइना। ओसाका वाला रीजन आपका चाइनाज में भी आपको डिफरेंट जो है सिंगजियांग रीजन्स आपको जो है वो सारे मिलेंगे इन द आपके चाइना, जो कि इंडस्ट्रियल रीजन से इंपॉर्टेंट है। वहीं लॉरेन की बात करें तो ये आपके फ्रांस से एसोसिएटेड है। एंड बेलो ओरिएंटल इज रिलेटेड टू द आपका ब्राजील वाला रीजन। तो करेक्ट ऑर्डर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल द 2 1 3 4 3 जो आपका होगा वो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर कॉन्टिनेंट की, चाहे नॉर्थ अमेरिका की, चाहे साउथ अमेरिका की, चाहे हम अफ्रीका की बात करें, चाहे हम यूरोप की बात करें, यानी हर कॉन्टिनेंट के इंडस्ट्रियल एरियाज, इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज, ये सारे हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे रीजन से हमें डिफरेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। तो इसे हमें बेहतर तरीके से क्या करनी है, प्रिपेयर करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, यहाँ पे इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है कि इंडिया में यहाँ पे मैचिंग ऑर्डर में दिया गया कि दीज आर द सेंटर्स, और ये किस मिनरल से एसोसिएटेड है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको क्या किया गया, दिया गया। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, तो आपको यहाँ पे पहला जो आपको ऑप्शन दिया गया दैट इज व्हाट वी कॉल द मकुम, और मकुम के बारे में कहा जा रहा है कि मकुम किससे एसोसिएटेड है, दल्ली राजहरा, कोरापुट्टा किससे रिलेटेड है और चित्रदुर्गा किससे रिलेटेड है। इंडिया में मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से आपको खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको स्पेशली जो है वो मिनरल्स में प्रिपेयर करवाऊंगा इसके। तो इसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड के मतलब इंडिया के कौन कौन से रीजन है जिनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ से कौन कौन सा चलता है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो मकुम जो है बेसिकली असम में है, वो इट्स फेमस फॉर आपके जो है वो कोल के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दल्ली राजहरा बेसिकली आपको छत्तीसगढ़ इन द रीजन इट इज फेमस फॉर द आपका आयरन ओर। तो बिल्कुल ये आपका क्लियर ना। कोरापुट्टा आपको जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और ये आपके बॉक्साइट के लिए क्या है, फेमस है। एंड द चित्रदुर्गा इज फॉर द आपके मैग्नीज इन द कर्नाटका। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आपके जो है वो रीजन्स जो कि आपको जो है डिफरेंट मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर्स की ओर बढ़ेंगे तो हमें बी यहाँ पे यानी कि 2143 इज द करेक्ट ऑर्डर हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से कई सारे रीजन्स के बारे में हम बात करेंगे, हम केपी के बारे में बात करेंगे। हम देयर आर डिफरेंट रीजन्स इन द इंडिया जो अलग अलग मिनरल्स के लिए क्या है, जाने जाते हैं, अलग अलग मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ सो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिनरल्स एसोसिएटेड आपको बिल्कुल क्या करना है, सारे स्टेट वाइज हमें क्या करनी है, लिस्ट बनानी है कि हर स्टेट में कौन कौन सा रीजन है जिस रीजन में इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि वो पूछा जा रहा है। हम आने वाले क्वेश्चंस पेपर में भी देखेंगे तो हमें इन जोन से क्वेश्चन जो है वो बार बार देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज। इंडियन पेनिनसुला की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इंडियन पेनिनसुला यानी इंडिया
कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भाग है, उसका जो है वो हाईएस्ट पीक कौन सा है। यहाँ पे उटकुंड के बारे में बात किया जा रहा है, अन्नाईमुड़ी के बारे में बात किया जा रहा है, डोडा बेटा के बारे में बात किया, महाबलेश्वर के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है वो आपके क्या है, द हाईएस्ट पिक इन द अन्नामलाई रीजन। अन्नाईमुड़ी आपको यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे जो इंडियन पेनिनसुला रीजन है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसका वो सबसे हाईएस्ट पिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं जब हम डोडा बेटा की बात करते हैं तो ये हाईएस्ट पिक है इन द वेस्टर्न घाट, नीलगिरी में आपको ये क्या होगा देखने को मिलेगा, द हाईएस्ट पिक इन द वेस्टर्न घाट। बट जो सबसे हाईएस्ट पिक है आपके साउदर्न रीजन में, दैट इज वॉट आपका अनाईमुड़ी आपको सबसे हाईएस्ट पिक के रूप में दिखाई देगा। एंड द डोडा बेटा आपको जो है वो सेकंड दिखाई देगा, और हाईएस्ट इन द आपके नीलगिरी यानी कि वेस्टर्न में आपको सबसे हाईएस्ट दिखाई देगा। एक्सक्यूज मी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज in which of the following state is land area is included by the ट्यूबवेल इज द हाईएस्ट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कुछ एरिया में जो लैंड एरिया इरिगेशन है वो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर किया जाता है। तो इसका सीधा करेक्ट आंसर पे पहुँचेंगे हम, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, और यहाँ पे करेक्ट आंसर सीधा जो है वो उत्तर। तो यहाँ पर आपको जो सिंचाई से संबंधित जो भी वो इरिगेशन से संबंधित, तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन दोनों आपके एसोसिएटेड होता है। इरिगेशन में भी आपको जो है वो अलग अलग स्कीम जो होती है गवर्नमेंट की, अलग अलग कोई योजना या इनिशिएटिव्स आई होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सीधा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को, एग्रीकल्चर सेंसस 2010-11 के अकॉर्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। उस बेस पे ये डाटा आपको उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे आपको हाईएस्ट जो है देखने को मिलेगा, जो किसको, ट्यूबवेल को इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा लैंड एरियाज में यूज़ करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि द अदर नेम बाय विच द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज। तो इंडिया का जो कोस्टल प्लेन रीजन है उसमें जो नॉर्दर्न पार्ट वाला रीजन है, नॉर्दर्न रीजन वाला, इसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कर्नाटका कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट और आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो इट इज नोन एज द कोंकण कोस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपको क्या करना है, सारे कोस्टल रीजन को ध्यान रखना है, द कोंकण कोस्ट। देन आफ्टर दैट हम विल सी द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट आपको यहाँ पर क्या होता है देखने को मिलता है। देन वी सी इन द ईस्टर्न रीजन देयर इज अ कोरोमंडल कोस्ट, आपको यहाँ पर क्या होगा देखने को मिलेगा, कोरोमंडल कोस्ट। देन आपका जो है वो व्हाट वी कॉल द नॉर्दर्न सरकार वाला रीजन इज ओवर देयर यहाँ पे। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्या है, कोस्टल रीजन्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दिस आर द इंपॉर्टेंट, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज व्हाट वी कॉल द कोंकण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस हम अभी तक देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस एकदम वाइटल इंपॉर्टेंट टॉपिक से एसोसिएटेड है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सारे टॉपिक्स जो है वो क्या है, वो आराम से आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या होगा देखने को मिलेगा। दीज आर द रीजंस जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर ये की ततीपाका ऑयल रिफाइनरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो क्या है, ऑयल रिफाइनरी से पूछा गया। ऑयल रिफाइनरी जो आपको यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलते हैं, और ऑयल रिफाइनरी में इसमें कहा गया कि किस स्टेट में ततीपाका ऑयल रिफाइनरी। तो इन स्टेट ऑफ असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में आपको ततीपाका। देखिए इंडिया में लगभग 22 आपके जो है क्या है वो ऑयल रिफाइनरीज है, लगभग 17 जो है पब्लिक सेक्टर के हैं, 2 आपके जो है वो ज्वाइंट सेक्टर्स में और 3 आपके प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर है। ततीपाका जो आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये आपके जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, आपका जो है वो ऑयल रिफाइनरी है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ आपका पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी का क्या है, ये उदाहरण है पोर्ट बेस्ड इन रिफाइनरी। आपको जब हम रिफाइनरीज हम पढ़ेंगे तो हम अलग अलग रीजन्स के देखेंगे कि किस किस टाइप के रिफाइनरीज हमें देखने को मिलता है। तो उसमें एक पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी आपको यहाँ पर क्या होगा देखने को मिलेगा। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज जो हमें से आप देखा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द लीस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। साउथ वेस्ट मानसून के समय में किन रीजन में सबसे कम जो है वो बारिश होगी, वर्षा होगा। ठीक है, कोलकाता में, मैंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में। अब इसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले तो हमें इन सारे लोकेशंस के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी हम इसका करेक्ट आंसर। तो साउथ वेस्ट मानसून के इम्पैक्ट में किस में सबसे कम वर्षा होगी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। क्योंकि चेन्नई आपको पता है, चेन्नई वाले रीजन्स में क्या होगा, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगी, यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून के इम्पैक्ट में जब हमारे यहाँ क्या होता है, जब आपकी विंटर का सीजन आ गया होता है, जब ठंड का समय होता है, देन चूंकि ईस्टर्न रीजन्स में है तो इस वक्त यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि द करेक्ट आंसर ओवर हियर है कि यहाँ पे
जो है सबसे कम रेनफॉल अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इन द चेन्नई वाले रीजन में देखने को मिलेगी। इस पे जो रेनफॉल आपका इम्पैक्ट करेगा दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न रेनफॉल आपका यहाँ पे क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो दिस इज द रीजन, दैट इज द थिंग आपको यहाँ पर क्या करनी है, देखनी थी। दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया। नाउ अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखा गया है वो डैम के ऊपर में पूछा गया है कि यहाँ पर डैम दी गई है और डैम के एसोसिएटेड यहाँ पे क्या गया, कौन सी रिवर पे कौन सा डैम। तो सरदार सरोवर डैम की बात की जा रही है, नर्मदा रिवर के, तिलैया बांध, कोनार रिवर, गांधी सागर डैम, चंबल रिवर और नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के बिल्कुल करेक्ट है, गांधी सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर बिल्कुल करेक्ट है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर के ऊपर बिल्कुल करेक्ट है। जो गलत है यहाँ पे क्या है, तिलैया डैम ऑन द कोनार रिवर नहीं, तिलैया डैम जो है तिलैया इज ऑन द बराकर रिवर। ये किस रिवर के ऊपर में, बराकर के ऊपर में। बराकर रिवर कहाँ बहती है, बराकर रिवर इन द झारखंड। और बराकर रिवर जो है वो क्या है, बराकर रिवर आपको देखने को मिलेगा कि बराकर रिवर जो है वो क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। ठीक है, बराकर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। तो ये आपको क्या करना, देखना है। कोनार रिवर के ऊपर भी जो है वो कोनार डैम ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अलग अलग डैम्स आपको जो है वो क्या है, बराकर रिवर के ऊपर में है। तो ये आपको क्या करने हैं, देखने हैं, इसके बारे में देखिएगा। आपको मल्टीपल डैम्स इंडिया में अलग अलग नदी के ऊपर में बहुत सारे डैम हैं। जब हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, सारे डैम को एक बार क्या करेंगे, मैपिंग आउट करेंगे। गांधी सागर डैम आपको चंबल रिवर के ऊपर दिखेगा। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पे राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आपके किसके, चंबल रिवर के ऊपर में आपको ये सारे डैम्स देखने को मिलेंगे। तो मल्टीपल डैम्स ऑन द इंडिया, और ये सारे डैम्स को हम क्या करेंगे, मैपिंग आउट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशंस, आने वाले सेशंस के अंदर में। तो तिलैया डैम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, दामोदर बराकर रिवर के ऊपर में है। ठीक है, और तिलैया जो है आपके कहाँ, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है, द पोलर एक्सिस इज ऑलवेज टिल्टेड, is a 23 and a 0 degree from ellipse axis, 23 and a 1 degree from ellipse, 24 and 5 and 23 and half। 23 and a point बिल्कुल आप सभी का पता ही होगा आपको कि जो है आपकी जो अर्थ है वो 23 and a half पे क्या है, वो टिल्टेड आपको देखने को मिलती है। और इसके कारण आपको जो है डिफरेंट जो है वो क्या होती है, आपकी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज जो है वो अर्थ पे क्या होती है, देखने को मिलती है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पर जो है पूछा गया था। ये बहुत आसान, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो दिस इज द ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन। आज इतना ही हमारे सेशन में, क्योंकि आज हमने जो है वो 2016 का क्वेश्चन किया है। फिर नेक्स्ट हम 2017 क्वेश्चंस देखेंगे और ऐसे फर्दर करके हम शॉर्ट टर्म्स में, शॉर्ट लॉन्ग टर्म्स में हम क्या करेंगे, सारे जो है वो प्रीवियस ईयर को देखेंगे। और फिर मैं आपको लास्ट में एक कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये क्या करनी है, अप्रोच करनी है। हम ईयर वाइज ईयर चलेंगे ताकि हम इसे शॉर्ट वेज में देख लें और आप बोर्ड भी ना हो और आपको सारे क्वेश्चंस एक बार ओवरव्यू हो जाए कि कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले। तो जैसे हम अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमें जो क्वेश्चंस पूछा गया, एक तो बेसिक अर्थ रोटेशन से पूछा गया था, देन हमें यहाँ पर डैम से क्वेश्चंस देखने को मिले, देन हमें यहाँ पर जो है वो कोस्टल रीजन से क्वेश्चन देखने को मिले, रेनफॉल से, मानसून से एसोसिएटेड क्वेश्चन देखने को मिले, हमें ऑयल रिफाइनरी से क्वेश्चन देखने को मिला, हमें कोस्टल रीजन से क्वेश्चन देखने को मिला, देन वी विल सी कि हमें इरिगेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला, हमें जो है पेनिनसुलर रीजन की हाईएस्ट पीक यानी कि रेंजेस से क्वेश्चंस देखने को मिले, देन हमें जो यहाँ पे मिनरल से क्वेश्चंस देखने को मिले, इंडस्ट्रियल सेक्टर से क्वेश्चन देखने को मिले, आपके जो है वो एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस देखने को मिले, आपके ग्रासलैंड से एसोसिएटेड क्वेश्चन, आपके पासेस से एसोसिएटेड क्वेश्चन, ट्राइब से एसोसिएटेड क्वेश्चन, रॉक से एसोसिएटेड क्वेश्चन, फिर पासेस से आपने देखा, आपने पोर्ट से देखा, तो लेक से देखा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके सारे के सारे डायमेंशंस आपके जो है विंड से आपके जो है, तो लगभग ये सारे डायमेंशंस आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस के क्या हुए देखने को मिले हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन। ये सारी चीजें आपको जो है कि आपने देखा कि 2016 में एक मल्टीपल डायमेंशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और दिस वर द इजी क्वेश्चंस, तो आप बिल्कुल इसको इजीली टैकल आउट कर सकते हैं। बाकी और सेशंस के लिए